नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम भी फिस्टर की क्लासेस में अपना पोषक तत्व पढ़ रहे थे। हम लोग 5 पोषक तत्वों के बारे में बातचीत कर चुके हैं और आज हम लोग बात करें अपना जो अंतिम पोषक तत्व बचा है वो है खनिज लवण के बारे में। तो अब आप लोगों से हम बात करते हैं कि खनिज लवण क्या होते हैं। खनिज लवण, खनिज लवण अलग होते हैं और हम जो आहार में यानी कि भोजन में जो खनिज लवण का यूज़ करते हैं वो भी अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सिर्फ खनिज लवण क्या होते हैं। यानी कि खनिज लवण को हम जो जीव जंतु वगैरह होते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जलने के पश्चात राख में जो हमें मिलते हैं उनमें से आयंस के रूप में निकाले जाते हैं, वो तो कहलाते हैं खनिज तत्व। यानी कि खनिज तत्वों को, खनिज लवण को हम कहाँ से निकालते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनको जलाने के बाद जो राख बनती है उस राख में ये जो खनिज लवण होते हैं ये आयंस के रूप में पाए जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं खनिज लवण। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। ये तत्व पेड़ पौधों तथा जीव जंतु के, पेड़ पौधों तथा जीव जंतु के जलने के पश्चात राख में आयंस के रूप में पाए जाते हैं या फिर आयनों के रूप में पाए जाते हैं। आयनों के रूप में पाए जाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? खनिज लवण कहलाते हैं। तो ये हमारे खनिज लवण की डेफिनेशन होगी कि खनिज लवण क्या होते हैं? वे तत्व जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं को जलाने के पश्चात उनकी राख में पाए जाते हैं और राख में किस फॉर्म में? आयनों के रूप में पाए जाते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे खनिज लवण। अब हम जब अपने आहार के खनिज लवण की बात करें, हमारी ये जो यूनिट है ये आहार से संबंधित है, यानी कि खाद्य और पोषण से संबंधित है। खाद्य व पोषण, हमारी यूनिट खाद्य और पोषण से संबंधित है। तो अगर हम खनिज लवण की भी बात करेंगे तो ये भी किससे संबंधित होंगे? खाद्य और पोषण से संबंधित। अब हमारे भोजन में भी कुछ ना कुछ खनिज लवण प्रेजेंट होने चाहिए। तो अब हमारे खनिज में अगर जो पोषक तत्व प्रेजेंट है जिनमें हमारा खनिज लवण अगर उपस्थित है तो उन खनिज लवणों को कहते हैं हम आहारीय खनिज लवण या आहारीय खनिज भी कहते हैं। आहारीय खनिज। अब हम अगर आहारीय खनिज की बात करें यानी कि फूड या मिनरल्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? यानी कि ये होते हैं कि वो आयंस या वो खनिज जो हमारे खाने के अंदर मिल जाते हैं और हमारे खाने की जो पौष्टिकता होती है उनको बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, एनर्जी रहेगी। तो वे सारे तत्व कहलाते हैं आहारीय खनिज। तो यानी कि अगर हम आहारीय खनिज की डेफिनेशन लिखें, खनिज लवण होते हैं यानी कि जनरली जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आहारीय खनिज यानी जो खाने में उपस्थित खनिज लवण है हम उनकी बात करते हैं। तो आहारीय खनिज वे खनिज होते हैं जो हमारे शरीर में, जो हमारे खाने के संग मिलकर या फिर खाने के अंदर घुलकर, खाने के अंदर घुलकर भोजन की पौष्टिकता को बढ़ा देते हैं। भोजन की पौष्टिकता को बढ़ा देते हैं तथा शरीर को पोषण देने में सहायक होते हैं। वे क्या कहलाते हैं? हमारे आहारीय खनिज कहलाते हैं, यानी कि जो हमारे भोजन के अंदर घुल जाते हैं
और पौष्टिकता को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे शरीर को पोषण मिलता रहता है। अब ये जो आहार्य खनिज होते हैं, ये इनके तत्व के आधार पर, तत्व के आधार यानी कि ये एसिड है या बेस, यानी कि ये अम्लीय है या क्षारीय, इस आधार पर हम लोगों ने पोषक तत्व होते हैं, यानी कि ये जो खनिज लवण होते हैं इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि इनके एसिडिटी और बेसिसिटी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्लता वाले। अम्लता वाले खनिज, और हम साथ में ये भी लेके चलते हैं क्षारकता वाले खनिज। यानी कि वे खनिज जो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, और इधर है वे खनिज जो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अम्लीय खनिज की। अम्लीय खनिज में हम लोग देखते हैं फास्फोरस, सल्फर, सल्फर को हम लोग गंधक भी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा गंधक का तेजाब, तो वो किससे मिलके बना होता है, सल्फर से मिलके बना होता है। यानी कि एसिड है तो तेजाब है, यानी कि तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो फास्फोरस, सल्फर यानी कि गंधक, सिलिकॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी कि फास्फोरस, सल्फर यानी कि गंधक, सिलिकॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और एक और होता है आयोडीन, और एक फ्लोरीन। ये सब कौन से खनिज है, हमारी अम्लता वाले खनिज। इसमें आता है फास्फोरस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, सल्फर को S से, सिलिकॉन Si, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन को I से, और फ्लोरीन को F से। तो ये है हमारी अम्लता वाले खनिज लवण, यानी कि उनमें क्या पाई जाती है, एसिडिटी पाई जाती है। फिर हम आगे बात करते हैं गंधक यानी कि क्षारकता वाले खनिज। इसमें हम लोग बात करते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, और हम बात करते हैं पोटेशियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम। अगर इनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैल्शियम को Ca, मैग्नीशियम Mg, सोडियम Na, पोटेशियम K, और एल्यूमिनियम को Al से। तो एक तरफ है हमारे बेसिक यानी क्षारक वाले खनिज लवण, और दूसरी तरफ है हमारे अम्लता वाले खनिज लवण। अब हम बात करते हैं, जैसे इसमें देखिए, जैसे आयोडीन होता है, आयोडीन का हम यूज़ खाने में करते हैं, ठीक है। किसमें पाया जाता है आयोडीन, नमक में, यानी कि हम अम्लता वाले खनिज लवण में जो आयोडीन है उसका यूज़ खाने में कर रहे हैं, तो ये भी आहार्य खनिज है। फिर हम जैसे बात करते हैं इधर कैल्शियम है, कैल्शियम किस में पाया जाता है, दूध में, और दूध हम खाने में यूज़ करते हैं, पीने में, यानी कि ये चीज़ क्या हो गई, यानी कि हम कैल्शियम यानी क्षारकता वालों का भी यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, खाने में, यानी कि अपने भोजन में कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये अम्लता वाले हो या क्षारकता वाले हो, इन सभी का यूज़ अपने खाने में करते ही करते हैं, इसलिए ये सारे खनिज क्या है, आहार्य खनिज। लेकिन जो 5 जो ऐसे खनिज लवण होते हैं जो हमें हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, और वो खनिज लवण हमें अपने खाने में लेने ही चाहिए, और वो 5 खनिज लवण हैं। सबसे पहला है कैल्शियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है आयोडीन, चौथा है सल्फर, और एक और होता है तांबा यानी कि आयरन। ये जो 5 मुख्य तत्व होते हैं खनिज लवण के, जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, यानी कि बहुत ही आवश्यक
होते हैं। फिर हम बात करते हैं इन खनिज लवण के कार्य क्या होते हैं। तो एक एक करके हम हर एक खनिज लवण के कार्य के बारे में बात करेंगे कि हम आयोडीन का यूज़ कहाँ पे करेंगे, आयोडीन का यूज़ करने से हमारे शरीर को क्या फ़ायदा होता है। तो हम उनके बारे में बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम कैसा है, क्षारकता वाला है। कैल्शियम यानी कि कैल्शियम किस में होता है, दूध में होता है, और दूध पीने से हमारी क्या होती है, हड्डियां मजबूत होती है। तो कैल्शियम जो खनिज लवण है ये क्या करते हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर हमारी हड्डियां मजबूत होगी तो हमारा शरीर क्या रहेगा, हष्टपुष्ट रहेगा, यानी कि ताकतवर रहेगा, यानी कि ये शरीर को मजबूती प्रदान करता है। शरीर को मजबूती प्रदान करना, यानी कि कैल्शियम का क्या काम है, शरीर को मजबूती प्रदान करना और हड्डियों को मजबूत बनाना। हड्डियों को मजबूत बनाना, यानी जो कैल्शियम लेने से हमारे शरीर मजबूत रहता है, हड्डियां मजबूत बनती है, और यह रक्त का थक्का जमाने में भी मदद करता है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ये तो हो गया हमारे कैल्शियम के बारे में बात। कैल्शियम यानी कि Ca शरीर को मजबूती प्रदान करेगा, हड्डियों को मजबूत बनाता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। फिर हम आगे अगले जो खनिज लवण है उसकी बात करते हैं कि ये हम तांबे की बात करते हैं, यानी कि आयरन Fe। ये जो हमारा जो Fe यानी कि तो तांबा आयरन पाया जाता है, यह हमारे रक्त में पाया जाता है और यह क्या करता है, रक्त के निर्माण में सहायक होता है। रक्त के निर्माण में सहायक, और रक्त क्या है, यानी कि आरबीसी। तो ये जो आयरन होता है ये आरबीसी में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये आरबीसी को बनाने में मदद करता है। और जो शरीर की क्रिया है, शरीर के तंत्रिका तंत्र, शरीर के तंत्रिका तंत्र के कार्यों में सहायक होता है, यानी कि शरीर के जितने भी अंदर की क्रियाएं होती है उन सबको करने में सहायक कौन होता है, हमारा तांबा, यानी कि इसको आयरन भी बोलते हैं। कहते हैं ना आयरन की कमी होगी, आयरन की टैबलेट्स लेते हैं, तो वो क्या होता है, यही तांबा होता है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं अपने आयोडीन के बारे में। कौन सा है हमारा अगला खनिज तत्व, आयोडीन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। यह सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, नमक में। तो ये क्या करता है, इसकी कमी से थायरॉक्सिन यानी कि थायराइड रोग हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर की जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने में सहायक, यानी कि हमारे शरीर की जो थायराइड ग्रंथि होती है इससे एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और अगर इस आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये थायरोक्सिन हार्मोन निकलना बंद हो जाता है, जिससे कि कौन सा रोग हो जाता है, गलकंड रोग हो जाता है, यानी कि गला फूलने लग जाता है। यानी कि ये अपने देखा होगा कुछ लोगों का गला बहुत फूला हुआ रहता है, कि उनमें क्या किसकी कमी हो गई, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई, यानी कि उनमें आयोडीन की कमी हो जाती है। ठीक है, हम लोगों ने कैल्शियम, तांबा और आयोडीन के बारे में बात कर ली है। अब हम अपने अगले खनिज लवण के बारे में बात करते हैं। हमारा जो अगला खनिज लवण है वो है पोटेशियम।
पोटेशियम, पोटेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं के से। हमारे ये जो पोटेशियम वाला खनिज लवण है ये क्या करते हैं, हमारी जितनी भी मांसपेशियां हैं उनको सही तरीके से काम करने में मदद करता है, यानी कि वो सही तरीके से मूवमेंट कर रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, यानी कि हमारे हाथ में भी मांसपेशी है, अब ये हाथ सही से काम कर रही है, यानी कि अगर हम चल पा रहे हैं सही से तो मांसपेशियां यानी कि सही से काम कर रही है। जितना भी हमारे शरीर का ब्लड है वो सभी जगह सर्कुलेट सही तरीके से हो रहा है, यानी कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स है उन सभी पार्ट्स तक ब्लड पहुंच रहा है, किसकी वजह से, मांसपेशियों की वजह से। तो यानी कि इसको सही तरीके से काम करने में मदद करता है हमारा पोटेशियम। तो यह मांसपेशियों के सही रूप से कार्य करने में सहायक होता है। कौन होता है, हमारा पोटेशियम। पोटेशियम का अगला कार्य है यह शरीर के द्रव संतुलन को बनाए रखता है, यानी कि मांसपेशियों को सही रूप से करता है। अब हमने क्या बात की थी, ये क्या करता है, हमारे बॉडी का जो ब्लड है उसको सभी जगह सही तरीके से सर्कुलेट करता है, यानी कि ब्लड क्या एक प्रकार का क्या है, द्रव है, यानी कि लिक्विड है। अगर यह क्या कर रहा है, इसके साथ साथ मांसपेशियों को तो ठीक रख रहा है, यानी कि जो ब्लड का बैलेंस है वो भी बना कर रखता है, यानी कि जितने भी ऑर्गन्स है सभी जगह तक हमारा जो ब्लड है वो सही तरीके से पहुंच पाए, यानी कि लिक्विड को बैलेंस बना के रखता है। द्रव के संतुलन में सहायक होता है। तो ये बात हो गई हमारे पोटेशियम की। अब हमारा जो अगला खनिज लवण है वो है फास्फोरस। और फास्फोरस को प्रेजेंट करते हैं पी से। और हमारा ये जो फास्फोरस है ये बॉडी को एनर्जी देता है, यानी कि शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है, यानी कि ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान होगी तो शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ, फुर्तीला, तंदुरुस्त बना रहता है। यानी कि जो फास्फोरस होता है ये बॉडी को एनर्जेटिक बनाता है, यानी कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका उपयोग करने से हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ बना रहता है। फिर हमारा ये जो खनिज लवण वाला टॉपिक था ये अब हमारा कंप्लीट हो गया। आपके सिलेबस में सिर्फ जो इम्पोर्टेंट कुछ एक खनिज लवण दिए गए जिनकी बात हम लोग कर चुके। अब हमारा ये जो पोषक तत्व वाला चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने अलग अलग पोषक तत्व यानी कि 6 पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल और खनिज लवण। इसी के साथ हम लोगों ने एक एक करके ये सभी पोषक तत्व पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नई क्लास में पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।